हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? एक कंपनी है यस लिमिटेड, यस इंटिटी और इनकी मार्केट वैल्यू दी हुई है, मर्ज इंटिटी की वैल्यू दिया हुआ है ये, और विदाउट मर्ज की वैल्यू दी हुई है। ये कंपनी की ग्रोथ आफ्टर 5 ईयर्स 5% है विदाउट मर्ज, और 6% है आफ्टर 6% है आफ्टर मार्च। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका है, आपको 15% है। 5 साल के बाद जो भी वैल्यू जाएगा उसकी ग्रोथ रेट क्या ये है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको 15% है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% से दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि मर्ज करने के कारण इनको कितना शेयर दे रहा है? द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बोथ द कंपनीज बिलो द मर्जर इज द सेम एज द कंपनी एग्री टू एक्सचेंज 0.5 शेयर ऑफ एस लिमिटेड। इसका मतलब मर्ज फॉर्म का इक्विटी शेयर कितना आ गया? इनका 1 हो जाएगा, इनका 0.5 1.5 होगा, जिसमें यस का कितना होगा? 1 होगा, और आपका टारगेट कंपनी का कितना होगा? 0.5 होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर द मर्जर मैंने बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन गेन टू द शेयर होल्डर। अब सबसे पहले एक वर्किंग नोट इसमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्किंग नोट दिस वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड, वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड ऑफ कैश फ्लो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। तो इसकी वैल्यू को हम P5 लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P5 का P6 डिवाइडेड बाई, ये P6 नहीं है, D6, D6 KE-G। अब सुनिए, यहां पे D6 कैसे आएगा? यस का 350 है कैश इनफ्लो, ये आपको 5% ग्रोथ के साथ आएगा। तो यहाँ पे 351 प्लस 0.05, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? दिस इज 0.05। अब आपके पास कितना हो जाएगा? 350 इंटू 1.05 डिवाइड 0.1, तो रुपीज, ये आपका रुपीज है 2380.95। ये लाख्स में वैल्यू दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? ये लाख्स में वैल्यू दिया हुआ है। 2380 350 दिस, वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड 350। हमारी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है क्या? देखिए 350 इंटू 1.05 डिवाइड 0.1, तो 3675। यहाँ पे कैलकुलेशन 3675 हो गया, ये लाख। वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म का क्या आ जाएगा? वैल्यू वर्किंग नोट सेकेंड, वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म ऑफ कैश फ्लो आफ्टर 5 ईयर्स, तो P5 लिखेंगे, D6 KE-G। अब देखिए P5 में क्या है? 620 है, 621 प्लस 0.06 से ग्रोथ हो रहा है, 0.15 माइनस 0.06, तो कितना हो जाएगा? 620 इंटू 1.06 डिवाइड 0.09, तो ये रुपीज
7302.22 लाख, 7302.22 लाख। अब सुनिए, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ, दोनों मर्ज हो रहा है, उसकी फ्यूचर में कैश की इनफ्लो आ रहा था, प्रेजेंट में कितना आएगा? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ मर्ज्ड यस एंड मर्ज्ड कंपनी। मर्ज वैल्यू, मर्ज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यहां पे हम लिखेंगे ईयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एक बार और लिखेंगे। कैश फ्लो, यहाँ पे यस का लिखेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो। मर्ज कंपनी का लिखेंगे, मर्ज एंटिटी का लिखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, यस का लिखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, मर्ज का लिखेंगे। अब क्या कैश का इनफ्लो आया? 175, 200, 320, 175, 200, 320, 200, 320, 340, 350, 340, 350, और एस का पहले एक और वैल्यू आया है, क्या था वो? 3675, 3675। अब आपका दूसरे का वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसकी वैल्यू 400, 450, 525, 400, 450, 525, 525। अब आपके पास दिया हुआ है 590, 520, 590, 520। इसकी वैल्यू मर्ज फिफ्थ ईयर के बाद क्या दिया? 7302.22, 7302.22। ये सारी डाटा लाख्स में है, ये सारी डाटा लाख्स में है, ये भी डाटा लाख्स में है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या लिखा हुआ है? 15% से 1.15, 0.70, 0.756, 0.787, 0.756, 0.657, 658, 658, 0.572, 0.572, 0.497, 0.497, 0.497। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 175 इंटू 0.87, 1 देश पॉइंट देश, 152.25, 152.25, 200 इंटू 0.756, 151.2, 151.2, 320 इंटू 0.658, 0.658, 210.56, 210.56, 340 into 0.572, 572, 194.48, 350 into 0.497, तो 173.95। अब 3675 into 0.497, 497, 1826.475, 1826.475,
तो टोटल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2708.915, ये वैल्यू आ जाएगा 2708.915 लाख, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब मर्ज वैल्यू का वैल्यू निकालेंगे उसी तरह 400 इंटू 0.87, तो 348, ये डाटा लाख्स में है, ये भी डाटा लाख्स में है। 450 इंटू 0.756, 340.20, 525 इंटू 0.658, 658, 400, 345.45, 590 इंटू 0.572, 337.48, 520 इंटू 0.497, 258.44, 258.44। अब 7302.22 इंटू 0.497, 3629.20। अब आपका टोटल वैल्यू इनकी कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू 4918, एक दिन आप चेक कीजिएगा, 3629.20, 3629.20, ये ठीक है। एक मिनट, 400 इंटू 0.87, 348, ठीक है। 450 इंटू 0.756, 340.20, ये भी ठीक है। 525 इंटू 0.658, 345.30, ये भी ठीक है। 590 इंटू 0.572, 337.48, ये भी ठीक है। अब 520 इंटू 0.497, 258.44, ये भी ठीक है। तो 1629.57, 1629, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, 1629, 1679, यहाँ 50 रुपये का फर्क हो रहा है, छोड़िए कोई बात नहीं, प्लस 3629.20, 5258, यहाँ पे आ गया हमारे पास, कितना आ गया 5258, यहाँ पे 5258.77, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5258.77, ये लाख हो गया, ये लाख हो गया। अब आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी, प्रेजेंट वैल्यू अब ये आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर मर्जर। एस लिमिटेड का वैल्यू बिफोर मर्जर, वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड, वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड बिफोर मर्जर, बिफोर मर्जर आपके पास कितनी है, 2708.95 रुपीज, 2708.95 लाख। वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर आपके पास वैल्यू क्या आ गया है, 5258.77, ये 1 प्लस 0.5 में डिवाइड होगा, जिसमें 1 इनका होगा, 1.5 इंटू, तो ये हो जाएगा 3505.85 लाख,
अब आपके पास बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर आके वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ गेन टू अप टू द शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब वही जो गेन हुआ, जो गेन हुआ, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी माइनस वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड। अब सेकेंड पार्ट का आंसर, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। भाई टोटल वैल्यू हमारे पास 5258.77 लाख था, इसमें यस का कितना था 2708.95। अब आपके पास वैल्यू ऑफ 5258.77 माइनस 2708.95 लाख, तो आपका कितना वैल्यू ऑफ एक्विजिशन हो गया 2549.82, 2549.82। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का अपना में इतना हो गया और उसके बाद मर्ज वैल्यू इतना आ गया, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ यस। भाई आपको मर्ज वैल्यू कितना था यहाँ पे 3505.85, 3505.85 लाख। बिफोर मर्जर उनकी वैल्यू कितनी थी बिफोर मर्जर 2708.95 लाख, 2708.95 लाख। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 3505.85 माइनस 2708.95, आपका इतना गेन हो गया 796.9 लाख, 796.9 लाख। अब देखिए आंसर में आप चेक कर लीजिएगा 830 है, 796 है, ये थोड़ा 50 रुपये का गड़बड़ रहा है, पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ होगा, बाकी सब ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।